वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक और बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डील करने वाला हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि आपने जिन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया है जीएसटी पोर्टल पे, उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर वहाँ से हट चुके हैं। तो आई होप हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अभी उसको बंद कर दिया हो, या हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट ना हो रहा हो तो इसलिए उन्होंने सर्विस देने बंद कर दिया हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं जो बिल्कुल फ्री है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक तो बताया था आपको व्यापार ऐप के बारे में, जो 99.9% फ्री है, बट उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप एक बार कंपनी से बात करके बात कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड, वो है ज़ोहो बुक्स के बारे में। ज़ोहो बुक्स एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज बोल सकते हो, या फिर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जिनका टर्नओवर करीबन 25 लाख तक का है साल का, उनके लिए एक फ्री ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके आगे अगर आपको यूज़ करना है तो आप इनको आसानी से एक पेमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही मिनिमम पेमेंट है इसकी। पहले आपको अपने गूगल क्रोम या किसी भी जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोज़िला हो, गूगल क्रोम हो, उस पर जाइए और ज़ोहो बुक्स को टाइप कीजिए, है ना, zoho.com। तो अपने आप ही इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ये सीआरएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। आपको मेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जीमेल की तरह। प्रोजेक्ट्स आप इनके साथ करवा सकते हैं, कर सकते हैं मिलके। फ्लो आपको देते हैं ये, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अगर इनके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी जो आपको यहाँ पे देख रही हैं। सेल्स से रिलेटेड लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर केयर, फाइनेंस, मतलब बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज। तो इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, आपको ये बहुत ही अच्छा एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टोल फ्री नंबर देते हैं, जो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ओनली याद रखें, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। केस स्टडीज़ आपको मिल सकती हैं, तो ये सब आप यहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। ये कुछ इनके अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं जिनका रिव्यू है, वो भी आप देख सकते हैं। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है ज़ोहो बुक्स में। वैसे तो आई होप, मेरी तरफ से अगर मैं बताऊं तो ज़ोहो बुक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने खुद पर्सनली यूज़ करा है, बट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। ठीक है। थोड़ा बहुत ही यूज़ करा है, क्योंकि मैं जनरली आप ही लोगों को बताने के लिए इनको यूज़ करता हूँ और फिर उसका रिव्यू आपको देता हूँ एक बेसिस पर। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका टर्नओवर बहुत छोटा, और वो चाहते हैं कि अपनी अकाउंटिंग को अच्छे से मैनेज कर पाए, इनवॉइस इशू कर पाए, तो इनको एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर मिल पाए। तो यही मेन मोटिव है बताने का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं फीचर्स के ऊपर। तो इनके फीचर्स अगर आप देखोगे गाइस, तो आपको फीचर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनवॉइस की फैसिलिटी आपको देता है, एस्टिमेट्स आप बना सकते हो, क्लाइंट पोर्टल आपको मिलता है, एक्सपेंस के लिए पोर्टल मिलता है, बिल्स बना सकते हो, बैंक को मैनेज कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, जीएसटी कर सकते हो, ई इनवॉइस इशू कर सकते हो आप। ऑडिट ट्रेल आपको मिल सकती है, अगर आपका ऑडिट होता है तो आप वो भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको रिपोर्ट्स मिल सकती है, मतलब प्रॉफिट लॉस भी है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब ऑटोमेशन आप कर सकते हो अपने, मतलब आप एक जगह से बैठे हुए कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। एक से ज़्यादा आपके यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक ही सॉफ्टवेयर को चलाने वाले 3 यूज़र है तो वो भी कर सकते हैं। वेंडर को अभी पोर्टल मिलता है आपको, मतलब आपके अपने वेंडर को एम्पावर कर सकते हो कि वो भी आपके साथ डील कर पाएँ। ठीक है। अगर वो कोई इनवॉइस इशू करते हैं तो आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके डैशबोर्ड में आ सकता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलता है, एंड्रॉयड के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी, मतलब ये बहुत कुछ इसके अंदर है। मतलब क्योंकि ज़ोहो बुक्स एक छोटा नहीं है कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है गाइस। और ये देश के अंदर मतलब बहुत सारे लोग, देश क्या विदेश के अंदर भी बहुत सारे इसके यूज़र्स हैं। तो ये एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी, इसलिए बहुत सारी सर्विसेज के साथ डील करती है। तो मेरा मेन मोटिव है सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना,
ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके प्राइसिंग के बाद, और फटाफट से चलेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा प्राइसिंग प्लान फॉर इंडियन बिजनेस। यहाँ पे एक सबसे अच्छी खास बात यही है गाइस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप एक बिजनेसेस हैं और आपका टर्नओवर जो है वो साल का 25 लाख से, ठीक है, आपका साल का क्या है 25 लाख से छोटा है, मतलब 25 लाख तक है आपका टर्नओवर साल का, 25 लाख, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका, और उसमें आपकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आप एक ही यूज़र होंगे और एक अकाउंटेंट आपका हो सकता है। आप अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं, 1000 इनवॉइस तक इशू कर सकते हैं, क्लाइंट पोर्टल मिलेगा आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, बिल्स, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, ईबे बिल, ऑटोमेट पेमेंट रिमाइंडर्स, मतलब बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल सकती है, देख रहे हैं आप। तो आपको इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा कि तभी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आई होप। अगर आपको स्टैंडर्ड वर्जन चाहिए तो आप 749 पर ऑर्गेनाइजेशन मंथ बिल्ड एनुअली होगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इनकी कॉस्टिंग है। इसके बाद है यहाँ पे आप देखोगे 1400-1500 के हिसाब से, तो ये इनके अलग अलग प्लान्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ये ईयरली भी ले सकते हो और मंथली भी जा सकते हो। अगर आप मंथली देखोगे गाइस तो यहाँ पे आपके प्लान्स थोड़े से महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ईयरली लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कंपनी प्रोवाइड करती है। मंथली में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से आपको ईयरली जाना चाहिए। और अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से कम है या 25 लाख तक है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फटाफट से इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे साइन अप, अगर आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो आपके पास लॉगिन आईडी होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जाइए साइन इन के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप साइन अप कीजिए, ठीक है। आपके पास तो है नहीं तो अब आप कहाँ पे जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे साइन अप। तो जैसे ही आप इस पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पूछेगा आपसे कि आप इस प्लान को हमारे यूज़ कर सकते हैं 14 डेज़। अगर आप प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो आप उसको 14 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपके पास, आप इसका यूज़ करके आपको एक अच्छा इंटरफेस मिल सकता है, आपको पता चल जाएगा इसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या फ़ायदे हैं, तो आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं 14 डेज़ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम, ईमेल आईडी वगैरह आप डाल देंगे, इसके बाद क्रिएट कर देंगे अकाउंट, तो आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा ज़ोहो बुक्स। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है गाइस, तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको ज़ोहो बुक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर, और ये कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। तो गाइस देखिए, जैसा कि ये अगर मैंने ओपन किया तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी का नेम, जिस नाम से आप रजिस्टर करेंगे। मेरी एक और दूसरा है कंपनी PRD सॉल्यूशन, उसके थ्रू है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखते हैं, होम, डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कितना पैसा टोटल रिसीवेबल है, कितना नहीं है, अनपेड है, वो सब। आइटम्स के ऊपर देखना चाहते तो आपने कौन कौन सा आइटम बेच रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बैंकिंग, आपके क्या क्या बैंक से कितने आपका पेटी कैश है, या आपने कितना पैसा डिपॉजिट करा, विड्रॉल करा, मतलब उसकी सारी डिटेल्स। सेल्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शंस, कस्टमर, एस्टिमेट, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, इनवॉइस, पेमेंट रिसीव्ड, रिकरिंग इनवॉइस, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। परचेज के ऊपर आपको सेम इसी तरीके के बहुत सारे मिल जाएंगे, वेंडर्स की डिटेल, एक्सपेंस, परचेज ऑर्डर, बिल्स, पेमेंट मोड, वेंडर, ये सब। अगर आप अकाउंटेंट को मैनेज करना चाहते हो तो आप अकाउंटेंट को मैनेज कर सकते हो, और जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड जर्नल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। आपको बशर्ते अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल्स, फोल्डर्स को आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपका रिपोर्ट बन के आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितनी है, बैलेंस शीट कितनी है, कैश फ्लो क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा आपके रिपोर्ट्स के अंदर। सेल्स अगर आपको देखना, कस्टमर ने कितना करा है, आइटम वाइज कितना करा है, सेल्स पर्सन ने, कौन से पर्सन ने कितना सेल करा है, तो वो सब देख सकते हैं। रिसीवेबल में भी कस्टमर का बैलेंस, समरी देख सकते हैं उनकी कि कितने कितने दिनों में उनसे पैसा आ रहा है, पेमेंट रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, एक्सपेंस से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंस की कैटेगरी है, मतलब बहुत कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप इनको यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इस वीडियोस के अंदर मैंने बस आपके लिए एक
ऑटोमेटिक से मतलब एक प्रोसेस दिखाया कि ये कैसा सॉफ्टवेयर दिखता है और कैसा वर्किंग करता है। तो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए। सेटिंग्स पे जाके आप इनके बहुत सारे चीज़ों को सेट कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप अपने नाम वगैरह को सब चीज़ को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर पाएंगे। यूज़र्स, ठीक है, आपका क्या नाम है, एडमिन क्या है, वो मैंने डाल रखा है यहाँ पे। इसके बाद प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, करेंसीज ले सकते हैं, टैक्सेस के बारे में, टेम्पलेट्स, मतलब यहाँ पे आप टेम्पलेट्स लगा सकते हैं। इनवॉइस का टेम्पलेट आपको कैसा चाहिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आते हैं ये कुछ इनवॉइस हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए कौन सा इनवॉइस है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट, ऐसे ही सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, इनके भी टेम्पलेट्स आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपका ओपनिंग स्क्रीन डिफ़ॉल्ट कैसा रहेगा, आप इनमें से कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या क्या नहीं दिखनी चाहिए, सेट कर सकते हैं। इमेज रेजोल्यूशन कितना रहेगा, ऐप की थीम क्या रहेगी, जैसे मैंने ब्लू कर रखा है तो आप इसको पिंक भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेसी, लॉग आउट, अपग्रेड, फेसबुक, फीडबैक, शेयर्स, रेट ऐप, अबाउट, सब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप गाइज यह आपका इंटरफेस आपको पसंद आया होगा। और ये सॉफ्टवेयर कितना इजी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने अगर आप होम पे जाएंगे तो आपको यहीं पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कस्टमर ऐड करने का, इनवॉइस क्रिएट करने का, वेंडर को ऐड करने का, रिकॉर्ड एक्सपेंस। जैसे कस्टमर ऐड करना तो यहाँ पे आप गए, इंडिविजुअल है, बिजनेस है, क्या है, आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इनवॉइस क्रिएट करना तो आप यहाँ पे इनवॉइस आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड एक्सपेंस कर सकते हैं, जो भी एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद वेंडर को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे आपने ख़रीदना है, बेचना है, मतलब उसकी डिटेल आपको यहाँ पे रखनी है। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, आपकी अगर कोई नया नोटिफिकेशन आए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है गाइस, और अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर, आप आसानी से एक बार इसको ट्राई कीजिए और इसके बाद पता चल जाएगा आपको कि क्या है, क्या फ़ायदा। अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो आपके लिए और बेस्ट रहेगा, बहुत ही लीस्ट कॉस्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है गाइज़। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ और आपकी हेल्प हो पाएँ। और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपके लिए इनकम टैक्स, आप क्योंकि नया चेंज आया तो कैसे रिटर्न्स फाइलिंग होगी उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। अभी पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा है गाइस, इसलिए अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा। इसके बाद अगली वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए क्विक बुक्स का भी लेकर आऊँगा कि आप क्विक बुक्स पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।